नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना को हराने के इस युद्ध में वो हर व्यक्ति सैनिक है जो कोरोना वायरस से जागरूक भी है और दूसरों को जागरूक भी कर रहा है। याद रखिए कि इस बीमारी का अभी तक सिर्फ एक इलाज है और वो इलाज है सावधानी। भारत में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। अब तक भारत में मरीजों की कुल संख्या 110 है, जबकि 30 जनवरी को भारत में पहला केस मिला था। 48 दिन बाद यानी कि आज भारत में संख्या हो चुकी है 110। यह वायरस 200 गुना तेजी से फैल रहा है। आपको सबसे पहले मैप के जरिए दिखाते हैं कोरोना वायरस किन किन राज्यों में फैला हुआ है। यह आप देख रहे हैं, 30 जनवरी को पहला केस आया, 2 फरवरी तक ये मामले हो गए 3, 2 मार्च तक कुल मिलाकर मामले हो गए 5, 4 मार्च तक केसेस की संख्या 28, 13 मार्च तक कुल मिलाकर केस हो गए 81, 15 मार्च तक 107 और 16 मार्च यानी कि जो अब ताजा आंकड़ा सामने आया है वो है 110 मरीजों का। आपको दिखाएंगे किस किस राज्य में कितने मरीज हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आप और हम कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकते हैं, कहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और कहां जाना चाहिए, कैसे आप बच सकते हैं। कहां ना जाएं तो मॉल ना जाएं क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ है। कहां पर सावधान रहें, ऑफिस में भी सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ साथ कई और लोग ऑफिस में काम करते हैं। सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, तो हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन और पानी से अपने हाथों को लगातार धोते रहें। कहां ना जाएं, शादी ब्याह के समारोह जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहां पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, वहां ना जाएं। कहां पर सावधान रहें, बस और मेट्रो सावधान रहना है क्योंकि अगर जाना जरूरी है बस और मेट्रो में तो सावधानी बरतनी जरूरी है। सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, जो लोग संक्रमित हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम है उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल न जाएं। दुकान पर अगर जा रहे हैं, कोई जरूरी सामान भी खरीदना है, तब भी वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। हर चीज को छूने की कोशिश ना करें, जो जरूरत का सामान है उसे लें। कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, दस्ताने पहन सकते हैं, ऐसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाजार फिलहाल कुछ समय के लिए ना जाएं जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। सावधान रहना है आपको अस्पतालों में, क्योंकि अस्पताल में कई और ऐसे मरीज हैं जिन्हें कोरोना ना हो लेकिन कई और वायरस हो सकते हैं, ऐसे में सावधान रहना होगा। कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस समय ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। अगले 10 से 15 दिनों तक आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। दुनिया के लिए जानलेवा बन चुके कोरोना वायरस से अब तक 6000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से डरने की नहीं, एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन कई लोग इस सलाह को मानने को राजी ही नहीं है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो खतरे में डाल रहे हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सावधानी अपनाकर इसे रोका भी जा सकता है, लेकिन भारत में कुछ लोगों में कोरोना को लेकर डर और लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि वो हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो जांच और आइसोलेशन सेंटर जाने से घबरा रहे हैं। वैसे ऐसे लोगों की हम बात करें, उसके पहले आपको दक्षिण कोरिया में कोरोना फैलने की सच्ची कहानी बताते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार के मुताबिक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के सभी लक्षण थे। इसके बावजूद वो अस्पताल में भर्ती होने की बजाय लोगों के बीच घूमता रहा। उस एक व्यक्ति की वजह से 4800 लोग संक्रमित हो गए। उसके संपर्क में आए 29 लोगों की बाद में जान भी चली गई। उस मरीज को इलाज के लिए 31 नंबर बेड पर भर्ती कराया गया, जिससे उसकी पहचान मरीज नंबर 31 की बन गई। उसकी वजह से इतने लोगों की जान जाने पर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना के लक्षण होने के बावजूद इलाज से भाग रहे हैं। एक नवविवाहित दंपत्ति हनीमून मनाकर इटली से बेंगलुरु लौटी थी। जांच के बाद पति को कोरोना का संक्रमण पाया गया। उसे आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। पत्नी को भी आइसोलेशन सेंटर में रहने को कहा गया था, लेकिन पत्नी चकमा देकर वहां से निकल गई। बाद में पता चला कि वो आगरा में अपने पिता के घर पर चली गई है। आरोप है कि जब जांच टीम आगरा में उसके घर पहुंची तो लड़की के घर वालों ने गुमराह करते हुए कहा कि बेटी दिल्ली के रास्ते बेंगलुरु वापस चली गई है, जबकि बेटी घर में ही मौजूद थी। अब आगरा पुलिस ने लड़की और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैंने आपको बताया 188 में प्रोसिक्यूशन अप टू 6 महीने तक है, 336 में अप टू 2 मंथ्स तक है, जबकि 270 में जो कि अगर मैलिग्नेंट एक्ट है उसका, अगर ये आ जाता है, प्रूव हो जाता है और ये बहुत स्प्रेड कर रहा है, तो 2 साल तक का भी उसको प्रावधान है उसको जेल जाने का।
डॉक्टर्स के मुताबिक आइसोलेशन से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल सकता है। जो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो ना केवल अपने परिजनों या अपने परिवार वालों को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे नेशन को खतरे में डाल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, सपोजिंगली मेरे को कोरोना वायरस है और मैं यहां से भागना शुरू कर दूं। मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूं, मैं एयरपोर्ट्स पे जा रहा हूं, मैं जगह जगह पे हाथ लगा रहा हूं। इमेजिन करो कितने लोग वल्नरेबल होंगे। और अगर उसकी वजह से 100-200 लोगों को भी इन्फेक्शन हो गई और उन 100-200 में से भी 2 लोग और भाग गए और फिर 100-200 को, तो ये मल्टीपल इफेक्ट हो जाएगा, एक तरह से फिशन रिएक्शन हो जाएगी। वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोरोना बीमारी में भी मुनाफाखोरी के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने छापा मारकर फर्जी सैनिटाइजर कंपनी पकड़ी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर जब्त किया है। नकली सैनिटाइजर को नामी कंपनियों का लेबल लगाकर बाहर मार्केट में बेचा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है। भारत में महामारी से रोकथाम के लिए महामारी अधिनियम 1897 है। इस खास एक्ट के मुताबिक सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय होंगे। सरकार को पता लगे कि कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह महामारी से ग्रस्त है तो उन्हें किसी अस्पताल या फिर अस्थायी आवास में रखने का अधिकार है। महामारी एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसमें सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा और आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा भी मिल सकती है। महामारी एक्ट में सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा का प्रावधान है। अगर कानून का पालन कराते समय कोई अनहोनी होती है तो सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, अगर वो छिपने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसे देश से फ्लाइट पकड़ें जिसके लिए यहाँ पे क्वारंटाइन होने की जरूरत ना हो, बेशक वो अफेक्टेड कंट्री में रह रहे हों। देखिए, ये बड़ा ही सीरियस मामला है, क्योंकि अगर आज के दिन में पूरे विश्व में एफर्ट ये हो रहा है कि इस कर्व को फ्लैट किया जाए, जिसमें कि लोग जो है ज्यादा और बीमार ना पड़े। तो जैसे एपिडेमिक एक्ट इंडिया में लगाया गया है, अभी जहां दिल्ली में भी एपिडेमिक एक्ट है, कई स्टेट ने लगाया है एपिडेमिक एक्ट। एपिडेमिक एक्ट में सेक्शन 3 में जो भी आपका अगर इस तरह का कोई गलत डिक्लेरेशन देता है या कोई तरह से अवॉइड करता है क्वारंटाइन के रूल को, तो उस पे सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी लगता है। सेक्शन 3 में बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि पेनल्टी एनी ऑफेंस ऑफ दिस एक्ट विल बी ए ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। और 188 आईपीसी में ये क्लियर है कि अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं जहां पर कि किसी को इस तरह का नुकसान हो सकता है, तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, फाइन उसके अलावा लग सकता है। तो अगर आप इस तरह की चीज को जानते हुए नेग्लिजेंटली भी अगर आप उस क्वारंटाइन को रूल को ब्रेक करके जाते हैं तो वो क्लियरली 269 लगेगा, वहां भी 6 महीने की सजा है। अगर आप इंटेंशनली जाते हैं जहां पर कि जैसे आपको मान लीजिए मालूम है कि आप कोरोना वायरस के सफरर हैं और आपको मालूम है कि आपके कोई पर्टिकुलर एक्शन से 100% जो आपके आसपास के लोग हैं वो बीमार पड़ेंगे, कोरोना वायरस से सफर करेंगे, तो वहां 270 भी लगाया जा सकता है। 270 में 2 साल की सजा है। तो इसलिए ये प्रावधान जो हमारे आईपीसी में है, या तो एपिडेमिक एक्ट से लेके अगर आप चलें तो 188, और बिना एपिडेमिक एक्ट के अगर आप चलें तो स्ट्रेट अवे 269 और 270 में किसी को भी उनको एलिगेशन लगाया जा सकता है और उन पे केस चल सकता है, और अल्टीमेटली अगर उनको सजा पाया गया तो उनके ऊपर इस तरह की कन्विक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए सीरियस ऑफेंस है, फाइन भी लग सकता है। दोनों केसेस में फाइन लग सकता है और लगना चाहिए भी। और अगर आपके आसपास कोई बीमार है या फिर आप किसी को देखने अस्पताल जा रहे हैं तो आपको जी न्यूज पर यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल जाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अस्पताल में सावधानी से जुड़े सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय अग्रवाल। कोरोना वायरस का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, उस बीच आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपको अस्पताल जाना पड़ता है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या डूज एंड डोंट्स अस्पताल में जाते वक्त आपको अपनाने चाहिए, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको कई जो वायरस है वो लग सकते हैं, उनका इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अजय अग्रवाल जी हैं। सर, अगर अस्पताल में जाना पड़े तो डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
देखिए, जो कोई भी अस्पताल होता है वो क्राउडेड एरिया होता है और वहाँ पे सब बीमार लोग ही आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हमें अस्पताल जाना हो और जिन अस्पताल में अपॉइंटमेंट मिलता है तो हम अपॉइंटमेंट लेके जाएं। यदि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी भीड़ कम हो सके, हमें भीड़ में ना लगना पड़े, हम वो कर लें और हम अपने अपॉइंटमेंट पे पहुंचे ताकि दूसरों को तकलीफ नहीं हो और खुद को तकलीफ नहीं हो। पहला, यदि आप किसी भी और क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। ये जो मास्क लोगों ने पहन रखे हैं N75 मास्क, इसका कोई N95 मास्क का इसका कोई मतलब नहीं रहता और हम लोग को मालूम होना चाहिए भाई मास्क किस तरह पहनना है। जैसे हम मास्क को पहन रहे हैं तो सर्जन्स की तरह मास्क पहनना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको हाथ से टच कर रहे हैं फिर हमने नीचे उठा लिया, उससे उल्टा हमें इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसी हाथ को मैंने यहाँ टच किया फिर मैंने अपने मास्क को पहना, जो इन्फेक्शन नहीं था वो मास्क पे हो गया और हम उसको इनहेल करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मास्क का इस्तेमाल तब करें, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें, अपने फेस को बिल्कुल टच मत करें, अपने हाथ को वॉश करते रहें, अपना सैनिटाइजर लेके आएं, सैनिटाइजर नहीं है तो वॉशरूम में जाके अपने हाथ को धो लें। सर, आपने और मैंने, हम दोनों ने मास्क नहीं पहना है, तो क्या हम ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं? जी नहीं, अभी दो रीजंस हैं, क्योंकि जब सर्जिकल मास्क हम पहन सकते हैं जब हम एक्सपोज हो रहे हैं, अभी तो खैर बाहर खड़े हैं इसलिए हमने सर्जिकल मास्क नहीं पहना हुआ है। जब हम पेशेंट देखें तो हम सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। 4 चीजें, सेल्फ हाइजीन, सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ अपना नियंत्रण की मॉल में ना जाएं, डिसिप्लिन, मॉल में ना जाएं, ज़्यादा मूवी हॉल्स में नहीं जाएं, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएं। यदि हमें कोई सिम्टम है तो हम किसी और से मिलने ना जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि आप सेल्फ हाइजीन रखें, आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें और आपको अगर ये लगता है कि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में ले जाकर और वहां पर अपना जो केयर है वो करें। तो आपको बताते हैं कि देश में कोरोना वायरस बीते कुछ दिनों में किस तरह से फैला है। आपको एक बार जैसे हमने बताया 30 जनवरी को पहला केस सामने आया था और फिर 2 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन 2 फरवरी को 3 मामले सामने आए। इसके बाद 4 मार्च को केवल 28 मामले थे, यानी कि 31 दिनों में केवल ध्यान दीजिए 25 मामले ही सामने आए थे। और इसके बाद 13 मार्च को यानी केवल 9 दिनों में 53 नए मामले सामने आ गए और कुल 81 लोग संक्रमित हो गए। इसके बाद 2 दिनों में मामलों की संख्या बढ़कर 15 मार्च तक 107 हो गई। 16 मार्च तक ये मामले 110 तक पहुंच गए। यानी आप समझ सकते हैं कि हाल के दिनों में कैसे कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। भारतीय सेना के जवानों ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में सेना के जवान पहुंच रहे हैं और स्थानीय आवाम को बता रहे हैं कि किस तरह इस वायरस से बचा जाए। वायरस का ज्यादा ये फॉरेन से आ रहा है, बहुत फैल रहा है। चाइना से सबसे पहले शुरू हुआ था, ईरान कंट्री में फैल चुका है, इराक में काफी कंट्री में इसका वायरस हो चुका। तो आपने इसका पक्का ध्यान रखना है, अपने हाथों को धोना लगातार, सैनिटेशन एक बॉटल मिल रही है हाइजीन सैनिटेशन की, उसका इस्तेमाल। तो इसलिए हम लोग भी इधर घूम रहे हैं, हमें फोन आया, बोला बताते जाओ उनको, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आपने उधर सामने कीजिएगा, तो इससे वायरस का पक्का ध्यान रखना है। ये ज्यादा जो बाहर के बंदे आ रहे हैं फॉरेन से, उनसे ज्यादा हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है। हम लोग इधर आपस में रह रहे हैं, हम आपस में हाथ मिला सकते हैं, लेकिन क्या है कि दूसरे जो बाहर के आ रहे हैं बंदे, उनसे हाथ नहीं मिलाना और हाथ लगातार धोते रहना है, ठीक है। और अपना ध्यान रखना है, खांसी जुकाम बुखार जो भी होता है उससे बचाव रखना है और अपने घर वालों को, अपने निजी पड़ोसियों को गाइड करना है। तो सेना की पाठशाला आपने देखी और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से जनसंवाद किया है। इस मौके पर न केवल उन्होंने लोगों को ट्वीट को रीट्वीट करने बल्कि उन्हें संदेश देने का भी काम किया है। बियॉन्ड पत्रकार पलकी शर्मा का यह ट्वीट, हमारे स्वास्थ्य सेवा तंत्र में खामियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो रीट्वीट है वो भी आपको बता रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है इसे रीट्वीट करते हुए कि हमें उनके सहयोग के हमेशा आभारी रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।